हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल 4 to 6। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450। द सेल्स टैक्स वॉज चार्ज्ड 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें रोलर स्केट्स का कॉस्ट दिया गया है कि वो कितने रुपए का है। कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 450 और 5% उस पर टैक्स लगा है। उसको टैक्स भरने के बाद उसका क्या अमाउंट होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास टैक्स कितना है। टैक्स हमारे पास है 5%। तो टैक्स अमाउंट कैसे निकाल लेंगे हम। टैक्स अमाउंट निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया, परसेंटेज से हम अगर अमाउंट में कन्वर्ट करें तो नीचे हम क्या लगाएंगे 100 और मल्टीप्लाई हमें किसके ऊपर निकालना है 450 के ऊपर। तो देखिए हमारा क्या आ गया, 0 से 0 कट किया मैंने, 5 2 ज़ा 10 तो 45 अपॉन में 2। तो मेरा क्या आ जाएगा, 45 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 22.50 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टैक्स अमाउंट कितना है 22 रुपीज़ 50। अब मुझे क्या बताना है, बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट मतलब हमने उसे कितने रुपए दिए रोलर स्केट्स के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोलर स्केट्स का जो प्राइस है, प्राइस कितना है सीपी, जो रोलर स्केट्स का हमारा प्राइस है, प्लस में टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट तो देखिए हमारा क्या है, ये हमारा इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है मेरा 450 और ये टैक्स प्राइस है मेरा 22 रुपीज़ 50 तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 50 पैसे तो मेरे एज इट इज़ रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 और 2 7, 472 रुपीज़ 50। तो देखिए बच्चों, पता चला आपको, टैक्स हमेशा ऐड होता है और डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो हमने जितने का वो रोलर स्केट्स थे 450 के थे और साथ में हमने उसको टैक्स भी पे किया। टैक्स हमने किया 22 रुपीज़ 50 का। तो दोनों को मिला के हमने कितने का बिल पे किया, 472 रुपीज़ 50। इसी के साथ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। वैल्यू एडिड टैक्स VAT वैट वहीदा bought an air cooler for ₹3,300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, वैट क्या है, वैट की फुल फॉर्म दी गई है वैल्यू एडिड टैक्स। ये एक तरह का क्या होता है, टैक्स है जिसमें वैट एक तरह की वैल्यू है जिसमें टैक्स एडिड है। तो वैट को आप टैक्स मान लीजिए, एक तरह का क्या है, ये टैक्स है। तो जिसमें वैल्यू ऐड होती है वो ये एक वैट एक टैक्स है। वहीदा ने एक एयर कूलर खरीदा है जिसका प्राइस क्या है 3300 इंक्लूडिंग, जिसमें कितना टैक्स इंक्लूड है 10%। टैक्स देने के बाद उसकी वैल्यू इतनी है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडिड। लेकिन टैक्स देने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता है 3300 रुपये जो इसमें दिए गए हैं, इसमें एक तो ओरिजिनल वैल्यू, मार्क्ड प्राइस और साथ में इसमें टैक्स, दोनों चीज़ इंक्लूड है। उसके बाद हमें ये 3300 रुपये देने पड़े। लेकिन हमसे पूछा गया है कि टैक्स के बिना कूलर की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ कूलर। कूलर का प्राइस क्या मान लिया हमने, बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले उसकी कूलर की वैल्यू कितनी थी, x रुपये हमने मान ली। अब उसके ऊपर ही हमारे पास कितने % टैक्स लगा, टैक्स कितना है हमारे पास, टैक्स कितना दिया है हमने 10%। तो टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, टैक्स कितने रुपए का टैक्स दिया, टैक्स हमने दिया 10/100 और अमाउंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं हमने जिसके ऊपर टैक्स दिया। तो हमारे पास कूलर का प्राइस पहले कितना था x, तो हमने किसके ऊपर टैक्स दिया है x के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 से 1 0 कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा x/10। तो देखिए ये तो हमारा आ गया टैक्स का अमाउंट, ये हमारा परसेंटेज में था, हमने निकाल लिया अमाउंट में। अब हमें क्या निकालना है कि प्राइस ऑफ कूलर बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कूलर की वैल्यू कितनी थी, लेकिन टैक्स के बाद कितनी है। तो देखिए पहले तो हमारी कूलर की वैल्यू थी x और उसमें कितना टैक्स ऐड कर दिया x + 10, जब जाके उसे कितने रुपए देने पड़े 3300 रुपये। देखिए बच्चों, आपको ये पॉइंट समझ आया।
सबसे पहले कूलर की वैल्यू कितनी थी, आप शॉप आप इसको जनरल एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलिए। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो ये एक्स तो क्या है उसकी वैल्यू, पहले क्या कहेगा ये इतने रुपए का, ये हमारा कोई भी चीज़ आपने ली, जैसे इसने कूलर परचेज किया तो इतने रुपए की वो चीज़ है, साथ में उसने क्या ऐड किया है, टैक्स, उस चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगा वो हमने निकाल लिया, वो हमारा आया x/10। जब हम उस चीज़ की वैल्यू को और उसके टैक्स को ऐड करेंगे तो हमने कितने रुपए दिए, उसने बताया उसने दिए 3300 रुपये। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास इतने रुपए आए, क्योंकि ये हमें गिवन है कि उसने एयर कूलर के इतने रुपए दिए हैं जिसमें टैक्स भी ऐड है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इसे हम x/1 लिख सकते हैं। 10 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो यहाँ 1 10 जा 10, तो 10x, और 10 1 जा है तो यहाँ पे आएगा सिंपल x = 3300। 10 और 1 क्या हो जाएगा मेरा 11, तो यहाँ मुझे मिला 11x, और यहाँ पे ये जो 10 है इधर आके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में, ये मेरा डिवाइड में था, तो 10 उधर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए बच्चों इससे मेरी अब x की वैल्यू क्या आई, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, इधर ये मेरा 11 मल्टीप्लाई में है, इधर मेरा चला जाएगा डिवाइड में। अब मैं इसे 11 से कट कर दूंगी, 11 3 जा 33, और साथ में 3 0, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 3000। तो देखिए x की वैल्यू मुझे मिली है 3000। इसका मतलब क्या हुआ, जो उस कूलर की वैल्यू थी टैक्स देने से पहले वो वैल्यू कितनी थी, 3000। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ द कूलर। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ, आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ कूलर बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले जो कूलर की वैल्यू क्या थी, वो थी 3000। ये क्वेश्चन आपको समझ आया। तो देखिए बच्चों, हमें कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी एक एक बारीकी को समझना है, उस क्वेश्चन की लाइन को समझना है कि उस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे इसमें हमें कूलर की वैल्यू पता करनी थी कि टैक्स देने से पहले कूलर की वैल्यू कितनी थी, तो हमने उसी को लेट कर लिया, उसको हमने x मान लिया। टैक्स परसेंटेज हमें गिवन है, वहाँ से हम टैक्स अमाउंट निकाल सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। टैक्स अमाउंट निकालना है तो हमारे पास परसेंटेज गिवन है, तो उसके ऊपर नीचे हम 100 लगा के और जिसके लिए ऊपर वो टैक्स है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि हमारे पास अमाउंट गिवन है और हमें परसेंटेज निकालनी है जिस भी नंबर की, तो उसके लिए नीचे हम जिसका परसेंटेज निकाल, ऊपर तो जिसका परसेंटेज और जितने में से उसका परसेंटेज, और मल्टीप्लाई में 100, वहाँ 100 ऊपर मल्टीप्लाई में आता है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Salim bought an article for ₹784 which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? तो देखिए बच्चों इसमें हमें क्या करना है, इसमें दिया गया है कि सलीम ने क्या खरीदा, एक आर्टिकल खरीदा जो कितने रुपए का था, 784 रुपीज़ का, और जिसमें GST भी इंक्लूड था। क्या मतलब हुआ, GST देने के बाद 12% GST भरने के बाद उसे ये 784 रुपीज़ उस आर्टिकल के देने पड़े। तो हमें बताना है कि उस आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस कितना है जब वो GST ऐड ना हो, GST देने से पहले उसका प्राइस कितना था। तो देखिए अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल, हम आर्टिकल के प्राइस को मान लेते हैं कि आर्टिकल का प्राइस कितना है बिफोर GST। तो कितना प्राइस माना हमने, x, और हमारे पास GST क्या दे रखा है, 12%। तो GST अमाउंट क्या हो जाएगा, 12/100 मल्टीप्लाई में किसके ऊपर है GST, ये x के ऊपर। देखिए बच्चों इतना समझ आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सबसे पहले तो हमारे पास इस आर्टिकल का है x रुपये, हमारा इसका प्राइस है, इस पे प्लस में GST क्या लगा दी, 12/100 x, और इसको मिला के हमें कितने रुपए देने पड़े, ये तो ओरिजिनल प्राइस और ये हमारी GST है, तो इन दोनों को मिला के हमें कितने रुपए देने पड़े थे, 784। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ मेरा 100 आ गया एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस में 12x, और साथ में = क्या आ जाएगा मेरा 784। तो देखिए अब हमारा ये आ जाएगा 112x = अब ये मेरा 100 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है, यहाँ मेरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साथ में 2 लग जाएगी 0।
अब यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी 78400 112 से मैं कर दूंगी डिवाइड। तो देखिए बच्चों मेरे ख्याल में अब इसको करके देखिए, शायद ये 12 पे कंप्लीट चला जाएगा 2 2। तो अब हम इसे कितने पे करके देख सकते हैं 6 2 जा 7 पे करके देखिए इसे। 112 को आप करके देखिए 7 पे, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें क्या चाहिए 4। तो 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7 और 1 8 और 7। तो हमारा किस पे चला गया कंप्लीट 7 पे, तो हमारा आया 700। तो हम क्या लिखेंगे द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी एडेड इज 700। तो क्या लिखेंगे द प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्राइस हमारा कितना था बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले उसका प्राइस कितना था 700 रुपीज़। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको ये क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट हमेशा कट होता है, जीएसटी टैक्स वैट ये सब क्या है, ये सब हमेशा ऐड होते हैं। तो इससे आप क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकते हैं। आगे के एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।